अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 10 की, जिसका यूनिट नंबर 19 है। एक्सरसाइज 19.2 है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुका हूँ। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से पहले उसको देख लें ताकि ये आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या करा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है कि ये आगे हो तो एडजॉइंट मेथड पे इनवर्स मालूम करें। तो यहाँ पे मैं इनवर्स का फार्मूला लिख देता हूँ। ये देखें, ये है इनवर्स का हमारे पास फार्मूला 1/, ये डिटर्मिनेंट था ए, और फिर यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए, ये है हमारे पास इनवर्स मालूम करने का फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखें, एग्जिस्ट मालूम करने के लिए ये आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें डिटरमिनेंट मालूम करना पड़ेगा। यानी एडजॉइंट ए, हाँ ये जो है डिटरमिनेंट ए मालूम करना पड़ेगा कि ये आगे होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है AD माइनस BC का। ये A है, B है, C है और ये D है। तो AD का मतलब है A3 एंड मल्टीप्लाई ये -1, फिर ये माइनस, और B है 2 एंड मल्टीप्लाई ये है -2। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 टू द ये हो जाएगा 4। तो ये देखें 4 में से 3 का है तो ये हो गया 1। तो हमारे पास डिटरमिनेंट मालूम हो गया 1। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने एडजॉइंट इसका मालूम करना है। तो ये एडजॉइंट ए मालूम करना बहुत आसान है। इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो रकमें मिली हुई हैं तो ये इस आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, आपस में ये रिप्लेस हो जाएंगे और इन दोनों की निशानी चेंज हो जाएगी। देखें ये प्लस का 2 है तो अब ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। अब हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको हल करना है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये 1/, एडजॉइंट ए, ये डिटरमिनेंट ए जो है हमारे पास ये 1 का 1 ही है, और एडजॉइंट हमारे पास जो मिला है वो है -1, ये -2, फिर ये 2 एंड ये 3। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो एक ही बात है। तो ये ए इनवर्स हमारे पास आ गया, यहाँ पे -1, ये -2 और ये 2 एंड ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका इनवर्स ए का आंसर। ये सेकंड नंबर आपके सामने है, B = 3, 6, 5, 10। तो पहले देखें कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है AD माइनस BC। तो ये A है, B है, C है और D है। तो पहले A मल्टीप्लाई D यानी 10, फिर ये -B ये 6 मल्टीप्लाई ये 5। तो यहाँ 3 ये 30 हो जाएगा, -6 5 था, ये हो जाएगा 30। तो 30 में से 30 चला गया, ये हो गया 0। तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये सॉल्यूशन आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका फार्मूला मालूम करने का ये था, लेकिन ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो आगे हम नहीं करेंगे, बस ये यहाँ तक हो गया। ये स्टूडेंट इसको डिटरमिनेंट B कर लें, B कर लें, क्योंकि रकम हमारे पास B की मौजूद है।
ये देखें C इज इक्वल टू ये रकम हमारे पास मिली हुई है। अब हमारे पास जो है मैट्रिक्स है वो 3/3 है, यानी 3 × 3। तो ये उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरह हमने पहले किए हैं। तरीका वही रहेगा तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो वही हमने मालूम करना है, C मालूम करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं ये रकमें। तो इसका थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं। ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और फिर ये प्लस होगा, यानी प्लस माइनस एक एक करके लेंगे हम डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ये डिटरमिनेंट C इज इक्वल टू, इसको 2 को हम लेंगे। तो अब देखें हमारे पास जो होगा इस पूरी रो को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये प्लस का 2 था, ये हमने यहाँ प्लस नहीं लगाया, प्लस ऑलरेडी मौजूद होता है। ये पहली रो को छोड़ देंगे और ये इसके साथ जो कॉलम है इसको छोड़ देंगे। बाकी जो बचा है वो हम लिखेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, यहाँ पे 1 और 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अब ये माइनस है तो यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बच रहा है, क्योंकि ये रो और अब ये कॉलम चला है 3 2 और 1 2, ये 3 2 एंड ये 1 और 2 बचेगा। अब फिर हम यहाँ पे +1 ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं +1, और हमारे पास क्या बचेगा, ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा 3 2 एंड 2 1। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब हमारे पास फार्मूला जो मौजूद है वो है AD - BC वाला। पहले करके आए हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 हो जाएगा, -1 × 1 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, -1 का 1 रखें या ना रखें, बस माइनस रख दें। ये 3 to the ये हो जाएगा 6 एंड -2 on the ये हो जाएगा 2, और यहाँ +1 तो इधर प्लस रख दें। यहाँ पे देखें ये 1 3 the 3 एंड 2 to the ये हो जाएगा 4। तो माइनस ये फार्मूले वाला है, तो यहाँ तक हो गया। आगे करते हैं इसको, ये 2 एंड मल्टीप्लाई 4 में से 1 गया, ये हो गया 3। यहाँ पे ये -6 में से 2 निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4, एंड यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखें 4 में से 3 चला गया तो माइनस का 1 बचा, तो ये हो गया -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 एंड माइनस ये 4 एंड 1, ये सॉरी 6 हो गया, एंड ये हो गया 5। तो यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट C जो आया वो आया 1। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको अब आगे करेंगे। तो आगे करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ C, क्योंकि डिटरमिनेंट तो हमने मालूम कर लिया। तो इसके लिए एडजॉइंट मालूम करने के लिए, एडजॉइंट C मालूम करने के लिए अब हमने ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ये C1 1, ये C1 2, ये C1 3, यहाँ पे C2 1, C2 2 एंड C2 3, यहाँ पे C3 1, C3 2 एंड C3 3, एंड यहाँ पे आगे जो होगा वो होगा ट्रांसपोज इसका मालूम करेंगे। तो आगे इसको यहाँ पे करते हैं। पहले C1 1, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है, यानी AIJ, ये होता है रो और ये होता है कॉलम, इज इक्वल टू यहाँ पे होता है -1 एंड I प्लस J एंड M, I एंड J। M माइनर हो गया, ये कोफैक्टर हो गया A। तो अब सारे जो कोफैक्टर्स हैं इसके हम C के वो हमने मालूम करने हैं। तो पहले ये C1 1 हो जाएगा, क्योंकि A की जगह अब यहाँ पे C है, तो ये C हम 1 1 मालूम करेंगे।
तो इजिकल टू ये फार्मूला है -1 इजिकल टू ये दोनों 1 1 है, तो इन दोनों को जमा कर देंगे 1 + 1 हो जाएगा एंड ये m 1 1। तो यहाँ पे देखें ये हो गया -1 एंड 1 एंड ये हो गया 2। तो ये 1 रो है एंड 1 कॉलम है। तो हमारे पास जो रकम है, तो यहाँ मैंने रकम रख दी है C की। तो इसका मतलब है कि 1 एंड 1 रो एंड 1 कॉलम, ये 1 रो और 1 कॉलम इसको छोड़ देंगे हम, 2 1 एंड 1 2 होगा। यहाँ पे होगा 2 1 एंड 1 2, 2 1 एंड 1 ये 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 का 1 होगा। और यहाँ पे देखें वही AD और -B वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिस तरह डिटरमिनेंट किया था। ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 × 1 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 एंड 4 में से ये 3 गया, 1 गया, ये 3 हुए, 1 3 था ये 3। तो एक हमारे पास मालूम हो गया C 1 1 हमने मालूम कर लिया। इसी तरह अब हम C 1 2 मालूम करेंगे। ये एक हमारे पास यहाँ पे आ गया। C 1 2 मालूम करेंगे, इसके लिए फार्मूला वही है -1 और ये देखें 1 एंड प्लस ये हो जाएगा 2 एंड m 1 2 ये माइनर। तो इजिकल टू ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे देखिए 1 2, इसका मतलब है कि हम जो है अब हम क्या छोड़ेंगे, 1 रो को एंड 2 कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि ये 1 रो है 2 कॉलम है। 1 रो को 2 कॉलम को छोड़ देंगे, 3 2 1 2 बचेगा, 3 2 एंड 1 2 बचेगा। अब वही हमने इस्तेमाल करना है इसमें। यदि -1 ये बरकरार रहेगा और यहाँ देखें 2 3 एंड -2 1 2 हो जाएगा। तो ये -1 एंड मल्टीप्लाई ये 6 में से 2 गया तो ये 4 हुआ। तो ये C एंड 1 2 ये हमारे पास आ गया -4। तो ये हमने दूसरा भी मालूम कर लिया। अब हमने यहाँ पे मालूम करना है C 1 3 मालूम करना है। उसके लिए फार्मूला तो वही है जो चल रहा है, ये 1 एंड प्लस ये हो जाएगा 3, यहाँ m 1 3। तो यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा 1 एंड 3 हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखें 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 रो एंड 3 कॉलम को छोड़ देंगे बाय 3 2 एंड 2 1, 3 2 एंड 2 1 बचेगा। तो ये देखें माइनस ख़त्म हो जाएगा, पावर 4 ये इवन नंबर है तो 1 का 1 होगा। यहाँ पे 1 3 था 3 एंड -2 2 था 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 4, ये -4 में से 3 गया -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -1। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमने मालूम करना है, क्योंकि पहली रो ये कंप्लीट हो गई, अब C 2 1 हम मालूम करेंगे। तो ये -1 ये हो जाएगा 2 एंड प्लस ये 1 एंड m 2 1 इजिकल टू यहाँ पे ये -1 एंड 2 एंड 1 ये हो जाए 3। अब यहाँ पे हमने ये देखें 2 रो, ये 2 रो एंड 1 कॉलम को छोड़ देंगे, 2 रो एंड 1 कॉलम को हम छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 1 1 एंड 1 2, 1 1 एंड 1 2 बचेगा हमारे पास। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बरकरार रहेगी, 1 1 2 ये हो जाएगा 2 माइनस ये 1 1 1। तो ये जगह -1 मल्टीप्लाई यहाँ 2 में से 1 गया तो ये बचा 1 इजिकल टू ये हो गया -1। तो C 2 1 हमारे पास आ गया -1। अब हमने मालूम करना है इसका C 2 2 इजिकल टू यहाँ -1 ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 2 m 2 2
तो यहाँ पे ये -1, ये 2 एंड 2 ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखें 2 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 2 रो एंड 2 कॉलम, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी 2 2 एंड 1 2, 2 2 एंड 1 2 बचेंगे। तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई का 1, यहाँ देखें 2 2 द ये हो जाएगा 4, -1 2 द ये हो जाएगा 2। तो ये C 2 2 हमें मिल जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका C2 का। अब हम मालूम करेंगे C23, यहाँ से C23 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 3 एंड M2 ये 3, ये देखें -1 ये 2 3 ये हो जाएगा 5, M2 3, इसका मतलब है ये 2 कॉलम, ये 2 रो, सॉरी ये 2 रो एंड 3 कॉलम, 2 रो एंड ये 3 कॉलम, इसको हम छोड़ देंगे। तो बाकी हमारे पास 2 2 एंड 1 1 बचेगा। ये 2 2 एंड 1 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो माइनस बरकरार रहेगी। 1 2 द 2 माइनस ये 2 1 द 2, तो ये 2 में से 2 गया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब ये दूसरी ये ख़त्म हो गया। अब C3 1 मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे 3 1 यानी -1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एंड M3 1 इज इक्वल टू ये -1 और 3 1 ये हो जाएगा 4 और 3। अब 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 रो एंड 1 कॉलम को हम छोड़ देंगे। ये 3 रो एंड 1 कॉलम को छोड़ देंगे। 1 2 1 1 बचेगा। 1 2 1 1 हमारे पास बचेगा। तो ये माइनस है तो ये पावर 4 है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी 1, और यहाँ पे 1 1 द 1 एंड -2 1 द 2, यहाँ -2 में से 1 गया तो -1 बचा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1। तो C3 1 हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है इसका C3 2 इज इक्वल टू ये -1 एंड 3 एंड प्लस ये 2 एंड M3 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये -1 एंड ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 रो एंड 2 कॉलम, इसको हम छोड़ दें। बाकी बचेगा 2 3 एंड 1 1, 2 3 एंड 1 1 बचेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये -1 बरकरार रहेगा इसका क्यों पावर 5 है। यहाँ पे 1 2 द 2 एंड -1 3 द 3, तो इसमें से -1 बचा। ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो C3 2 भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे C3 3 ये लास्ट है तो ये हो जाएगा -1 एंड 3 प्लस 3 एंड M3 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 एंड ये हो जाएगा 6। अब 3 रो एंड 3 कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ये 3 रो एंड 3 कॉलम को छोड़ देंगे बाय 2 3 1 2, 2 3 एंड 1 2 हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, पावर इवन नंबर है 1, और यहाँ पे 2 2 द 4 हो जाएगा एंड -1 3 द ये हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 गया 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा C3 3। तो सारे आंसर जो है वो हमारे पास आ गए हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। अब ये सारे आंसर जो हैं वो यहाँ पे मैंने उतार दिए हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज था, अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। एडजॉइंट C यानी एडजॉइंट C मालूम हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हम रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये 3
यहाँ पे -4 एंड -1 इसको हमने बना दिया। अब इस दूसरी रो को बनाएंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 0। अब तीसरे को बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये 1 एंड ये 1 हो जाएगा। तो ये हमने इसका मालूम कर लिया। तो अब हमने क्योंकि इन्वर्स मालूम करना है तो सी इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी, फिर एडजॉइंट सी होता है हमारे पास। तो 1 अपॉन ये डिटर्मिनेंट जो हमने मालूम किया था सी का, वो हमारे पास आया था 1। ये अगर आप देख सकें तो ये हमारे पास आया था, ये 1 आया था। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1 एंड 1 हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये जो एडजॉइंट सी आया है तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही आंसर आ जाएगा। बस यही लिख लेंगे हम 3 -4, ये -4 एंड -1, फिर ये है -1 2 एंड ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -1 1 एंड 1। तो इन्वर्स का हमारे पास आ गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और जो बकाया इसके 2 हैं वो आप खुद कर लीजिएगा इसी तरीके को देखते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।